नमस्कार, रिपब्लिक की विक्सकास्ट स्टूडियो से आप देख रहे हैं महाभारत। आपके साथ मैं हूं सुचारिता कुकरेती। आतंक पर पाकिस्तान एक बार फिर बेनकाब हुआ है और उसे बेनकाब करने वाले कोई और नहीं, वहां के वजीर आजम इमरान खान है। भरी संसद में इमरान खान ने दुनिया के सबसे खूंखार आतंकवादी ओसामा बिन लादेन को शहीद कहा है। जिसे ओसामा शहीद लगे वो आतंक से भला क्या लड़ेगा, और इसीलिए आज खुलकर कह रहा है हिंदुस्तान कि आतंक को पालता है पाकिस्तान। पहले ये रिपोर्ट देखिए और फिर महाभारत। एक हुआ जी, ओसामा बिन लादेन को शहीद कर दिया। इमरान का आतंकी प्रेम। इमरान का शहीद ओसामा। पाकिस्तान फिर बेनकाब। आतंक को पालने वाले देश पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान का आतंकी प्रेम फिर से दुनिया के सामने जाहिर हुआ है। दुनिया के सामने आतंकिस्तान और इमरान खान का फरेब सामने आया। दुनिया का मोस्ट वांटेड आतंकी ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के लिए एक शहीद है। जिस ओसामा ने अमेरिका में 9/11 की साजिश रची वो इमरान के लिए शहीद है। जिस आतंकी ओसामा ने सैकड़ों लोगों की जान ले ली वो इमरान के लिए शहीद है। आतंक के सरगना ओसामा को अमेरिका ने पाकिस्तान में घुसकर मारा था। इमरान खान का प्यार उसी आतंकी के लिए छलक रहा है। इमरान खान का दिल उसी आतंकी ओसामा के लिए पिघल रहा है। संसद में बोलते हुए इमरान खान का ओसामा के लिए दर्द छलक पड़ा। ओसामा बिन लादेन को इन्होंने अमेरिकन ने आके एबटाबाद में मार दिया, शहीद कर दिया। उसके बाद क्या हुआ? सारी दुनिया ने हमें गालियां निकाली, बुरा हमें कहा, हमें बुरा भला कहा। यानी हमारा एलाए हमारे मुल्क में आके मार रहा है किसी को और हमें नहीं बता रहा। और 70,000 पाकिस्तानी मर चुके हैं उनकी जंग के लिए। पाकिस्तान पर लगातार आतंकवाद को लेकर FATF की ब्लैकलिस्ट में जाने का खतरा मंडरा रहा है। इमरान खान के इस आतंकी प्रेम की वजह से पूरी दुनिया में उनकी थू-थू हो रही है। इमरान ने बयान देकर अपने देश के आतंकी मंसूबों को दुनिया के सामने साफ कर दिया है। पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान आतंक को पालता है। आए दिन भारत में पाकिस्तान आतंकियों को भेजता है। इस बयान के बाद आतंकिस्तान फिर बेपर्दा हो गया है। जिस इमरान खान के लिए ओसामा शहीद है वो आतंक के साथ क्या खाक लोहा लेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आज महाभारत में मैं पूछ रही हूं यह सवाल, मोस्ट वांटेड आतंकी इमरान का शहीद। सवाल मैं पूछ रही हूं, ऐसे लड़ेगा आतंक से पाकिस्तान। सवाल मैं पूछ रही हूं, कब तक आतंकियों को पालेगा पाकिस्तान। और सवाल महाभारत में यह भी, ओसामा हाफिज मसूद अजहर ये है पाकिस्तान के हीरो। मेरे साथ जो मेहमान हैं मैं उनका परिचय आपसे कराऊंगी। मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता नेता RP सिंह जुड़ रहे हैं, मेरे साथ मेजर जनरल GD बख्शी जुड़ रहे हैं, मेरे साथ कश्मीरी एक्टिविस्ट सुशील पंडित जुड़ रहे हैं, मेरे साथ राजनीतिक विश्लेषक निकात अब्बास जुड़ रही हैं, पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़ रहे हैं पत्रकार फकर यूसुफजई, मेरे साथ जुड़ रहे हैं राजा फैजल साहब, और साथ ही जुड़ रही हैं आरजू काजमी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और मैं शुरुआत कर रही हूं राजा फैजल आपके साथ। मुझे लगता है कि इमरान खान को तालिबान खान यूं ही नहीं कहा सर, यूं ही नहीं कहा, ये नामकरण एक्सेप्ट कर लीजिए आप। अब इमरान खान नहीं है वो तालिबान खान ही है। स्लिप ऑफ टंग्स होती हैं, हर तरफ होती हैं, हर तरफ होती हैं। फिलबदी वो लिखी हुई तकरीर नहीं पढ़ रहे थे, वो फिलबदी पढ़ रहे थे, और काफी सारी गलतियां इंसान से होती हैं। और लेटर ऑन हमने क्या देखा कि उनके मिनिस्टर्स की तरफ से उसकी तरदीद भी आ गई। 2 मिनिस्टर्स ने ट्वीट भी किया। और सर जब पढ़ा हुआ वक्तव्य नहीं पढ़ते हैं ना तो दिल से बात निकलती है। राजा फैजल साहब, जब पढ़ा हुआ नहीं पढ़ते हैं ना तो दिल से आवाज निकलती है, और उनके दिल से आवाज निकलती है। आतंकी शहीद है, ओसामा शहीद है, ये दिल की आवाज है उनकी। के खिलाफ जंग लड़ी,
70,000 जाने दी और निगत में आ रही हूँ आपके पास, एक मिनट $125 बिलियन हमने अपनी इकोनॉमी के जाया किए। और ये सब कुछ हमने किस लिए किया? ये हमने इसलिए नहीं किया सर, ओसामा बिन लादेन हीरो मानते रहेंगे। पाकिस्तान का शहीद कोई भी हीरो नहीं मानता, और ना राजा फैसल साहब, और ना ही हमारे प्राइम मिनिस्टर उनको हीरो मानते हैं। हमारे आपके प्रधानमंत्री डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड पीएम है ना। मेरे ख्याल में जब मिनिस्टर्स तरदीद कर रहे हैं तो आपको राजा फैसल साहब सुनिए, मेरी बात सुन लीजिए, क्या कह रहे हैं आपके मंत्री? करना ही नहीं चाहिए था। राजा फैसल साहब दूसरी नॉन स्टॉप मत बोलिए ना सर, मेरी बात सुनिए। मैं आपसे कह रही हूं, आपके प्रधानमंत्री डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं, लोगों ने उन्हें चुना है। वो लोगों से यही कह रहे हैं कि मेरे लिए ओसामा शहीद है। राजा फैसल, आप भी सर झुकाते हैं ओसामा बिन लादेन के आगे? शहीद हैं वो आपके, हीरो हैं आपके। उन्होंने पोस्टर तो नहीं लगाया आपने अपने घर में ओसामा बिन लादेन का? बिल्कुल नहीं कहा, स्लिप ऑफ टंग था। पोस्टर तो नहीं लगाया राजा फैसल आपके घर में? बात कर रहा हो तो कोई ना कोई गलती इंसान से हो जाती है, जिसकी के तरदीद कर दी गई। गलती है ये? सर एक बात बताइए, एक बात मुझे बता दीजिए, एक बात मुझे बता दीजिए राजा फैसल, एक बात बता दीजिए, आपके यहाँ सबके सब नेता गलती ही क्यों करते हैं? मुशर्रफ ने कहा ओसामा हमारा हीरो, आज इमरान खान कह रहे हैं ओसामा हमारा शहीद। ये सब गलती करते हैं, नेता आपके गलती करने के लिए बनते हैं क्या? हेड ऑफ स्टेट बताइए ना। शुक्र करें हमारे नेता जो हैं वो गलती करते हैं, शुक्र करें हमारे नेता गलती करते हैं, वो आतंक नहीं फैलाते, और आतंक फैलाने के बाद वो प्रधानमंत्री नहीं फैलाते। जैसे कि आपने दिस इज द जोक ऑफ द सेंचुरी सर, आतंक नहीं फैलाते, पाकिस्तान आतंक नहीं फैलाता यार। दिस इज द जोक ऑफ द सेंचुरी सर, क्या बात कर रहे हैं आप? निगत अब्बास मैं आपको लाऊंगी। निगत थोड़ा पहले हंस लीजिए, थोड़ा पहले हंस लीजिए निगत, पहले थोड़ा हंस लीजिए आप, क्योंकि राजा फैसल कह रहे हैं हम आतंक नहीं फैलाते। आपके नरेंद्र मोदी, उसके बाद जवाब दीजिए। राजा साहब सुनिए ना, पहले थोड़ा हंस लेते हैं सर। एक जोक आपने जो जोक सुनाया आपने उस पर थोड़ा हंस लें, उसके बाद आगे बात करेंगे। आतंक नहीं फैलाता है पाकिस्तान। निगत जरा बताइए इन्हें सर, खुद भी हंस रहे हैं, वो खुद भी हंस रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सुचारिता मुझे तो लग रहा है हम और आप खामखा ही परेशान हो रहे। बिल्कुल सही तो कहा है इमरान खान ने, जो देश डेमोक्रेसी नहीं आतंकी से चलता हो, जिस देश में आतंकवादियों का बोलबाला हो, जिसकी आर्मी, जिसका हर एक व्यक्ति आतंकवादियों की दिशा पर चलता हो, मुझे बताओ वो तो ओसामा बिन लादेन, कस्साब जैसे लोगों को शहीद बोलेंगे ना। इनके लिए हमारे देश के जैसे भगत सिंह हो गए, चंद्रशेखर आजाद हो गए, अशफाक उल्लाह खान हो गए, हम उन्हें शहीद कहते हैं, ये ओसामा बिन लादेन को शहीद कहते हैं। मुझे समझ ही नहीं आ रहा हम इतने परेशान क्यों हो रहे हैं। इन्होंने तो सच बोल दिया, इमरान खान ने तो सच बोल दिया, और जाहिर सी बात है यही तो प्रधानमंत्री की इच्छा शक्ति होती है, यही प्रधानमंत्री की खासियत होती है कि अपने देश के बारे में सच खड़े होकर संसद भवन में, पार्लियामेंट में बोल सके। वही सच इन्होंने बोला है। भाई संसद में भी इनके वजीर आजम सच बोलते हैं, इसका क्या भरोसा? निगत है ये आतंकवादियों को जमाई भी बना के रखता है, उन्हें पूछता भी है, उनकी इबादत भी करता है, और अपने बच्चों को भी यही तालीम देता है कि आप आतंकवादियों से प्रेरणा लें, उनसे आप फकर यूसुफजई के पास जा रही हूं। फकर साहब कदम पर चले। सुनिए मैं फकर यूसुफजई के पास जा रही हूँ। फकर साहब मैं आपके पास आ रही हूँ, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं। मजाक करना बंद करिए ना। ठीक है आप तो, मैं कह रही हूँ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आपका नाम लिखा जाएगा। निगत एक मिनट रुकिए, मैं फकर यूसुफजई के पास जा रही हूँ और मैं मेजर जनरल डीडी बख्शी को लूंगी साथ में। फकर साहब मुझे एक बात बता दीजिए, फकर यूसुफजई आपके घर में तो ओसामा बिन लादेन का बड़ा सा पोस्टर नहीं लगा है? उस पर कहीं हार लगाते हो आप, हाथ जोड़ते हो, ये हीरो है हमारे, ऐसा होता है सर? अगर पाकिस्तान के घरों में तो बता दीजिए, हमें पता नहीं है। जब प्रधानमंत्री खुद कहें शहीद हैं तो सर हमारे यहाँ जैसा निगत ने कहा भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, ये हमारे शहीद हैं सर। हमारे वो फौजी शहीद हैं जो LAC पर तैनात होते हैं, उनकी शहादत हम मानते हैं। आपके अगर ओसामा बिन लादेन लगे होते हैं तो बताइए सर। नहीं, बिल्कुल ओसामा बिन लादेन की कोई तस्वीर नहीं लगी हुई। हम तो वही देखते हैं जो टेलीविजन पे आपको भी नजर आते हैं और हमें भी नजर आते हैं, या अल जजीरा, CNN वगैरह पे वही देखते हैं। दूसरी बात, जो उन्होंने शहीद कहा,
मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जो भी टेररिस्ट होता है, जो इनोसेंट लोगों को मारता है, वो बेशक उसामा बिन लादेन हो, मौलवी फजलुल्लाह हो, वो कोई और हो, एहसान हो या कोई और, आपके मुल्क में हो, मेरे मुल्क में हो या अफगानिस्तान या दुनिया में कहीं पर भी वो टेररिस्ट है अगर वो इनोसेंट लोगों को मार रहा है। तो सबसे पहले तो ये क्लियर कट। नाम बहुत सारे हैं, सैयद सलाउद्दीन, हाफिज सईद, मौलाना मसूद अजहर, उनको भी तो गिनिए। गिनिए ना सर। मैंने यही कहा कि जो इनोसेंट लोगों को मारता है कहीं पर भी, वो आपकी तरफ मारता हो या मेरी तरफ मारता, वो नहीं है, वो सारे के सारे टेररिस्ट हैं। ये बात हो गई। दूसरी बात, इमरान खान जिस कॉन्टेस्ट में बात कर रहे थे, वो बात ये कर रहे थे कि उस वक्त हम अलाइ थे यूएसए के और उनकी सर मुझे कॉन्टेक्स्ट नहीं समझना इमरान खान की बात का। फकर साहब आई एम सॉरी, आई एम इंटरप्टिंग यू, मुझे उनका कॉन्टेक्स्ट समझना ही नहीं है सर। उसके 38 आपको लगता है हम उनके कॉन्टेक्स्ट में इंटरेस्टेड हैं? जरूरत है। नहीं फकर साहब, आपको लग रहा है हम उनके कॉन्टेक्स्ट में इंटरेस्टेड हैं? वी आर नॉट इंटरेस्टेड सर। मैं तो सीधे कह रही हूँ, जो शहीद बताए, और वो तो राजा फैसल कह रहे दिल से, उन्होंने बिना पढ़े बोला तो दिल से आवाज निकली, ओसामा बिन लादेन हमारा शहीद। ये तो दिल से आवाज निकलती है आपके नेताओं के। कॉन्टेक्स्ट मत समझाइए सर। जब भी आप फ्लोर अपने नहीं कॉन्टेस्ट नहीं समझा रहा, वो आप खुद सारे समझदार हैं इंक्लूडिंग मी एंड यू, वो बात नहीं कर रहा मैं कहता हूं जब भी आप फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े होते हैं और इस तरह आप स्पीच कर रहे हैं, तो आपको हर लफ्ज जो है, आप जो अल्फाज की अदायगी करते हैं, उसको आपको सोच समझ के करना चाहिए। कल रात से पूरा एक ट्रेंड चल रहा है इस चीज के खिलाफ। पाकिस्तान की बहुत बड़ी कम्युनिटी इस चीज को कोई सपोर्ट नहीं करे कि इमरान खान ने अगर ये लफ्ज इस्तेमाल किया तो उसने सही किया, इंक्लूडिंग मी। मैं गलत कर रहा हूं, बल्कि कल भी रात शायद आप अगर ट्विटर पर आप देख रहे ट्रेंड चल गया इस चीज के ऊपर कि ओसामा बिन लादेन हमारा हीरो नहीं है। बिल्कुल हमारा हीरो नहीं है। बिल्कुल सुनिए मेरी बात, अगर यूसुफजई पूरा ट्रेंड चल गया सोशल मीडिया पे, आप मुझे ये बता रहे हैं पूरा ट्रेंड चल गया, बहुत लोगों ने उसकी मजम्मत कर दी, मुझे ये बताइए इमरान खान कहाँ है? उन्होंने की मजम्मत, उन्होंने कहा मुझसे गलती हो गई, वो टेररिस्ट था, सबसे खूंखार टेररिस्ट मैंने शहीद कह दिया। मैं बता दूं, जिसने बोला उसे उस बात का कोई मलाल नहीं है। मैं वही बता, इमरान खान फील्स ओसामा इज शहीद, वो दिल से बोल रहे थे, और ये आपके वजीर आजम की सोच है। सबसे खूंखार आतंकी शहीद है उनके लिए। तकरीर जारी रखिए। नहीं सुचारिता डॉक्टर शहबाज गिल उनके स्पोक्स पर्सन है प्राइम मिनिस्टर के, तो उन्होंने ये बात 3 या 4 दफा बाकायदा कही है, मीडिया के साथ उसने बात भी की है, तो उसने उसको वो किया हुआ है। बाकी इसके ऊपर मतलब आप किसी को अगर मैं ये कह दूं कि अगर किसी ने ये लफ्ज इस्तेमाल किया, उसने गलती की, आप उसको गोली नहीं मार सकते। उसके स्पोक्स पर्सन है, मैंने आपको कहा कि सर मजम्मत किसने की? थैंक यू आपने और मैंने की सर, लेकिन जिसने कहा उसने अपनी स्टेट पॉलिसी बता दी। क्या मैं आ सकता हूँ? बिल्कुल सर, बिल्कुल बोलिए। नहीं स्टेट पॉलिसी। अब मेजर जनरल जीडी बख्शी बोल रहे हैं। ओसामा बिन लादेन जनरल साहब, अरे साहब अल्ताफ साहब, मैं जरा अगर आपकी इजाजत हो नजर इनायत तो मैं थैंक यू। देखिए साहब, ऐसा है, ओसामा बिन लादेन वो शख्स है जिसने 9/11 का हत्याकांड किया, जिसमें 3000 निहत्थे अमेरिकी सिटीजन्स, उसमें भारतीय नागरिक भी थे, अमेरिकन मूल के और हमारे यहाँ के कितने सारे 3000 निहत्थे लोग मारे गए, आदमी औरत बच्चे जी। ऐसे खून के रंगे दरिंदे के हाथों को एक शहीद का दर्जा करार देना अपने आप में दिखाता है आपका माइंडसेट क्या है। कहने को तो पाकिस्तान का नैरेटिव है कि उनके 70,000 अफराद शहीद हुए हैं टेररिज्म से लड़ते लड़ते, लेकिन जो टेररिज्म का आर्च एंजल है, जो डेविल जो है, उसका जो जिन्न है ये टेररिज्म का, वो ओसामा बिन लादेन, उन्होंने कहा, लोगों को गुमराह किया कि वो तो साहब अफगानिस्तान किसी गुफा में छुपा पड़ा है, और 6 साल अबाटाबाद में पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकूल से 800 गज दूर बड़ी भारी इमारत में, 3 मंजिली इमारत में उसको रखा, उसकी 3 बीवियों के साथ।
सारा दिन बैठ के वो पोर्नोग्राफिक वो देखता था और जाने क्या करता था, और 3 बीवियों के साथ, बच्चों के साथ बड़े अदब, बड़े इज्जत के साथ उसको वहां रखा हुआ था। और अमेरिकन को कह रहे थे कि साहब हम आपकी जो है वो टेररिज्म, काउंटर टेररिज्म की लड़ाई लड़ रहे हैं। ठीक है साहब, वो नाटक आपने किया। करोड़ों रुपए, करोड़ों अरबों डॉलर्स आपने अमेरिका से खसोट लिए। हजम बेकार नहीं लिया, हजम नहीं किया। लेकिन पाकिस्तान ने अमेरिका के सबसे बड़े दुश्मन को पाल के रखा। जब अमेरिकन को पता चल गया और उन्होंने उसको ठोक दिया आके, जहां वो मिलिट्री एकेडमी काकुल से सट कर जो घर बना था उसको ठोक दिया, तो ये कहने लगे साहब हमें मालूम ही नहीं था। इतना बड़ा झूठ तो मत बोलिए। वो जो मिलिट्री एकेडमी के कमांडेंट साहब थे, जनरल साहब, उनसे वो रोज मिलते रहते थे। सर शायद इनकी मिलिट्री इंटेलिजेंस यही होगी सर, क्या कहते हैं, खिदमतगार थे सर। इनकी मिलिट्री इंटेलिजेंस को आप इतना क्रेडिट क्यों दे रहे हैं? बताना चाहता हूँ, नहीं मैं एक मिनट जी सर, बोलिए बोलिए सुचरिता, मैं एक मिनट बताना चाहता हूँ आपको कि वो मिलिट्री इंटेलिजेंस तो खासकर टेररिस्ट से मिलके रहती है। टेररिस्ट पालती, पोसती, ट्रेन करती, पैसे देती और दोनों तरफ भेजती है बॉर्डर के। कुछ कश्मीर में, कुछ पंजाब में, कुछ अफगानिस्तान में, कुछ ईरान में। और ठेका क्या ले रखा है इन्होंने, सिवाय औरों के जो है अंदरूनी मामलात में दखल अंदाजी करना, लोगों के लोग मारना, औरतें बच्चे मारना, ये तो स्पेशलिटी है। देखिए साहब, ये अब जो ऐलान किया है, ऐलाने जंग है, ये इमरान खान साहब की तरफ से। वो अमेरिका को बोलना चाहते हैं, अमेरिका भूल जाओ पुरानी दोस्ती, अब हम चीन के साथ हैं। चीन है नई सुपर पावर, वो भारत से लड़ने की फिराक में है। हम पूरे के पूरे चीन के साथ हैं। ओसामा बिन लादेन अब हमारा विलेन नहीं, हमारा चाहेता हीरो है, शहीद है। वैसे सर ये बताने की इन्हें क्या जरूरत है? वो अमेरिकनों को कह रहे हैं ये तो मुझे लगता है पाकिस्तान का बच्चा जान रहा है कि ये चीन के साथ हैं। भाई चीन पर तो चल रहा है पूरा मुल्क, तो ये बताने की तो क्या जरूरत है? वहां पे पाकिस्तान का बच्चा जान रहा है। लेकिन मैं आरजू काजमी के पास जा रही हूँ, सुशील जी को मैं लूंगी साथ में। आरजू काजमी, मैं तो आपसे सिर्फ ये पूछ रही हूँ, ओसामा हीरो, हाफिज सईद हीरो, मौलाना मसूद अजहर हीरो, सर बड़े हीरोज पाल रहे हैं आपने अपने देश में। बहुत हीरोज हैं सर, पूरे देश में यही लोग हीरो हैं आपके। और उस पर मोहर लगा दी इमरान खान ने आपकी संसद में कि टेररिस्ट पाकिस्तान के हीरो हैं। नहीं, इमरान खान ने जो भी कहा है, नहीं सुचरिता, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जो भी कहा है, अब वो उसके ऊपर उनका ऑफिस जो है वो क्लियर कर रहा है कि उनसे गलती हो गई है, आई थिंक स्लिप ऑफ टंग है या जो भी है, लेकिन उनका ये मतलब नहीं था। लेकिन पाकिस्तान में इस चीज को कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा। ज्यादा लोग जो है वो आप अगर चेक करेंगे तो आपको ऐसे ही मिलेंगे जो यही कह रहे हैं कि ओसामा बिन लादेन जो है वो टेररिस्ट था, है और रहेगा। हमारे लिए हमने कभी उसको हीरो नहीं बनाया और ना ही कभी हीरो समझा है। लेकिन आपके सुनिए मुझे एक बात बताइए, देश का प्रधानमंत्री, देश का वजीर आजम देश की राय रखता है कि नहीं रखता है? मुझे ये बताइए, देश का वजीर आजम की हैसियत क्या है? इस देश के वजीर आजम की हैसियत क्या है? उसकी बात के कोई वजन है कि नहीं है? पूरा देश अगर आप कह रही हैं मान नहीं रहा, तो किस बात के वजीर आजम है? मैं एक सवाल पूछ लूं जरा। बोलिए सुशील जी, बोलिए। नहीं, किस बात के वजीर आजम भाई? बोलिए सुशील जी। आरजू जी से एक सवाल पूछूंगा, एक सवाल पूछूंगा आरजू जी। चलिए मान लिया कि इमरान खान के मुंह से एक लफ्ज फिसल गया। हाँ आरजू जी, एक सवाल है, एक सवाल मेरा भी ले लीजिए आरजू जी। माना कि इमरान खान के मुंह से ये लफ्ज फिसल गया कि वो शहीद है ओसामा, लेकिन मुझे बताइए ये अहमद शाह अब्दाली भी आपका हीरो है क्या? आपने तो उसके नाम पे मिसाइल रख दी है। वो जो लाहौर को लूट के, जला के, सत्यानाश करके चला जाता था बार बार, वहां के लोगों का जीना मुहाल कर रखा था कत्लो गारत करके, उस अब्दाली के नाम पर आपने अपनी मिसाइल का नाम रखा हुआ है। वो गौरी और गजनी आकर के जो वहां कहर बरपा करते थे, उनके नाम पर आपने अपने हथियार रखे हुए हैं। आपने तो अपने हीरोज यही बनाए हुए हैं, यहां तो आपने लिख करके रखा है ना, ये तो आपकी जुबान से नहीं फिसला।
आपका पूरा का पूरा मुल्क ऐसे लोगों के अकीदे पर चलता है जिन्होंने मुल्क का सत्यानाश किया है। पूरे इतिहास में पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करने वाले लोग जो अफगानिस्तान से आकर वहां जंगे लड़ते थे, सत्या तहस नहस करते थे, कत्लो गारत करते थे, लूटपाट करते थे, उनको आपने पाकिस्तान का हीरो बना रखा है। लाहौर के लोगों से पूछिए अब्दाली क्या था। पंजाबी में एक लफ्ज है, खादा पीता लाहेगा बाकी अहमद शाहेगा। जो काम है वो मिसाइल से लेना है, चाहे वो किसी दुश्मन के नाम पर हो, चाहे वो किसी दोस्त के नाम पर। अरे उसपे इतनी बड़ी कोई बात, ये क्या बात हुई? मतलब भाई पहले तय करिए। नहीं, ये क्या बोल रही है भाई? आरजू काज़मी आपके देश में दुश्मन दोस्त सबके नाम पर मिसाइल रखते हैं। ये नई चीज है, ये भी एक स्टेट पॉलिसी है सर। बहुत कुछ सीखना है हमें इस देश से। देखिए ना, दुश्मन दोस्त सबके नाम पर ये लोग मिसाइल रखते हैं, मिसाइल का नाम, अपने हथियारों का नाम। भाई दोस्त दुश्मन सबके नाम पर रखेंगे? वाह, आपने सर गलत तार छेड़ दिया। इतिहास में आप चले गए, शायद उनको बताना पड़ेगा आपको अहमद शाह अब्दाली के बारे में। उससे आप क्या कहेंगे? आपको बताना पड़ेगा शायद, अभी मुझे लग रहा है ये राजा। सुनिए, मैं तो लेटेस्ट हीरोज की बात करूंगी सर। मेरे पास आइए, मैं लेटेस्ट हीरोज की बात करूंगी, हाँ भाई, राजा फैसल कहना चाह रहे हैं उसामा उनके हीरो हैं। बोलिए सर, बोलिए। मैं सरदार आरपी सिंह के पास जा रही हूँ। सुनिए, जो लुटेरों के नाम पर और आज की तारीख में राजा फैसल साहब, सुनिए, राजा फैसल को रखिए जरा। हाँ, राजा फैसल साहब, उसामा हीरो है आपके। कश्मीर में मौलाना मसूद सर, मैंने कहा उसामा हीरो है आपके। अजहर जो कि कश्मीर में जंग लड़ता है, जंग लड़ता है सर। कौन सी जंग लड़ता है? कौन सी जंग लड़ता है? आतंकी है। आतंकी को मार गिराने का काम है पाकिस्तान का। यही काम कर रहे हैं आप। मौलाना मसूद अजहर इज अ टेररिस्ट, और ये बात आपको समझ नहीं आती सर। ग्लोबल डेजिग्नेटेड टेररिस्ट सर, ग्लोबल डेजिग्नेटेड टेररिस्ट राजा फैसल, वो हमारे हीरो सर। शायद आपको समझ ना आता हो ग्लोबल डेजिग्नेटेड टेररिस्ट क्या होता है। चाइनीज पीएलए हमारे हीरो, राजा फैसल हमारे हीरो। डू यू अंडरस्टैंड ग्लोबल डेजिग्नेटेड टेररिस्ट? मारा है, उसके बाद वो हमारे राजा फैसल ग्लोबल डेजिग्नेटेड टेररिस्ट का मतलब समझते हैं? कोई भी या इतनी पढ़ाई भी नहीं की आपने? को मारेगा वो हमारा हीरो। इतनी पढ़ाई नहीं की आपने सर। यही तो मैं कह रही हूँ, आप प्लीज बोलिए। मैं चाहती हूँ आप ये बात बोले। मैं चाहती हूँ पाकिस्तान बेपर्दा हो। यही है सोच पाकिस्तानियों की सर। वेरी गुड, बोलिए और बोलिए। दिस इज पाकिस्तान, दिस इज पाकिस्तान, दिस इज पाकिस्तान। व्हाट यू आर सेइंग, आपके लिए आपके टेररिस्ट हीरो हैं सर। यू आर एक्सपोजिंग योरसेल्फ। मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है सर। यही आपकी सोच है। यही आरजू काज़मी, फकर यूसुफजई, आप खामखा में बोल रहे थे। आप लोग बोल रहे थे गलत कह दिया इमरान खान ने। भाई राजा फैसल जैसे लोग आपके देश में बहुत हैं जो हीरो मानते हैं, फोटो लगाते हैं, कमरों में हार लगाते हैं उसामा के। सर ये देख लीजिए आप, आरपी सिंह साहब, सुनिए सर, आप बोलिए सर। मैं तो चाह रही हूँ राजा फैसल, दिस इज पाकिस्तान। ये आपका कैरेक्टर है, ये आप एक्सपोज कर रहे हैं अपना कैरेक्टर। यही तो सच है। इमरान खान ने जो कहा वो सच कहा। उनके लिए शहीद है एक आतंकी, उनके लिए शहीद है आतंकी। आरपी सिंह साहब, मैं आपके पास आ रही हूँ। आरपी सिंह को लीजिए। देखिए, सुचारिता जी सर बोलिए। सारे मतलब राजा फैसल सुनो, राजा फैसल हो गया। बोलिए आरपी सिंह। आर्मी के खिलाफ सुचारिता, सुशील जी कहा वो स्टेट पॉलिसी है। इनके लिए इसी प्रकार के लोग थोड़े दिन बाद देखना ओसामा बिन लादेन के नाम पे एक मिसाइल बनाएंगे। ये बिल्कुल इनको हाँ, ओसामा बिन लादेन के नाम पे मिसाइल बनाएंगे, और इनकी स्टेट पॉलिसी है। पिछले साल जुलाई में अमेरिका में जाकर इमरान खान बोलकर आया कि 30 से 40 हजार आतंकी हमारे पास तैयार बैठे हैं, उनको हम भारत भेजेंगे। मैंने थोड़ा कहा ये तो पाकिस्तान के इमरान खान ने कहा, अब उसको मुकर दें वो। ये कैसे, ये स्लिप ऑफ टंग थी कि उसने कहा 30 से 40 हजार लोग हमारे पास बैठे हैं, हम हिंदुस्तान भेजने के लिए तैयार बैठे टेररिस्ट। तो स्लिप ऑफ टंग नहीं, उनकी स्टेट पॉलिसी है। टेररिज्म इज ए स्टेट पॉलिसी, उनका बिजनेस है, उनकी ISA का, उनकी आर्मी का धंधा है ये। टेररिज्म फैलाना, टेररिज्म के नाम पे पैसा कमाना, लोगों में नशा बेचना उनका धंधा है ये।
जैसी लेट स्टेट पॉलिसी और राजा फैजल जैसे लोग उनके दलाल हैं जो उनके बिहार पे काम करते हैं। मैं तो कह रहा हूँ कि घंटे में इतने जाना है, पाकिस्तान के बारे में कुछ पता है नहीं। अच्छा सर, राजा फैजल साहब दुनिया में सबसे ज्यादा नशा कोई बेचता है तो ऐसा ही बेचती है दुनिया में। आप जाकर चेक कर लो, दुनिया में सबसे ज्यादा कोई नशा बेचता है, नशा का धंधा करता है राजा फैजल, पाकिस्तान करता है। राजा फैजल, ये आपकी गलतफहमी है। वी आर नॉट इंटरेस्टेड। हम आपके सर, हम आपके देश में इंटरेस्टेड भी नहीं है। पूरी दुनिया एक बात जानती है पाकिस्तान के बारे में, जिस पर आपके पीएम ने मोहर लगाई है कि आप आतंकियों को शहीद मानते हैं, उस पर आपके खुद के पीएम ने मोहर लगा दी। हमें और कुछ जानना नहीं है सर। हम तो बोलकर हम तो जानते हैं कि आप टेररिस्ट भेजते हैं हमारे मुल्क में, हम तो जानते हैं, ये काम है आपका, ये आपकी इंडस्ट्री है। आप लोग अगर इसे छोड़ देंगे तो आपका देश जो पहले ही बैठा हुआ है पूरी तरह बैठ जाएगा। यही काम है, यही काम है। आप यहाँ बैठकर कह पा रहे हैं कि ओसामा जैसे आतंकी आपके हीरो हैं। शर्म भी नहीं आती आपको? लेटेस्ट हीरोज हैं वो पीएलए के सोल्जर्स हैं, शर्म भी नहीं आती जिन्होंने आपको? इंडियंस को मारा लद्दाख में। सुनो, उन सोल्जर्स की बात कर रहे हैं जो मार के लाए हमने, उन 46 को गिन रहे ना। अरे राजा फैजल, उन 40 की बात करें ना, जिनको भारतीय सैनिकों ने मार कराया, उन 46 की बात कर रहे हैं ना, बिल्कुल हीरो। 46 को मुंह की, 46 को मिट्टी जगाई है, जिन 46 को गलवान घाटी की मिट्टी जगाई है, उनकी बात करें ना। अब्दुल्ला दीवाना से पूछिए, जो विवाद हो दो देशों के बीच उसमें कूद पड़ो, क्योंकि कोई आपको पूछता है नहीं। आपको पूछता कौन है सर? पूछिए अपनी आर्मी से। ज्यादा मत बोलना, छोड़ देने वाले आ रहे हैं मैं एक मिनट, मैं मेजर जनरल जीडी बख्शी को लूंगी, और मैं फकर यूसुफजई को लूंगी। लेकिन पहले सुनिए, राजा फैजल जो बात कह रहे हैं, दो देशों के बीच के विवाद में पाकिस्तान कहां से कूद रहा है? सर पूछ कौन रहा है राजा फैजल? तुम्हें कौन पूछ रहा है? कौन पूछ रहा है पाकिस्तान को? आप बीच में कूद रहे हैं, आपको कोई नहीं पूछता। जो देश अपनी एक जंग नहीं जीत पाता वो हमें बता रहा है। मेजर जनरल जीडी बख्शी को लीजिए, मेजर जनरल जीडी बख्शी को लीजिए, फकर यूसुफजई को लीजिए। सर बोलिए मेजर जनरल जीडी बख्शी। देखिए सुचारिता जी, अभी देखिए एक बयान किया गया जी कि जो हिंदुस्तानियों को मारता है वो हमारा हीरो है। पीएलए क्योंकि ये समझते हैं कि उन्होंने हमारे कुछ लोग मारे हैं, हमारे सिपाही मारे हैं, इसलिए ये इनके हीरो। ये थोड़ी सी चीज भूल गए हैं कि अगर हमारे एक कर्नल और 20 जवान शहीद हुए हैं, वहां 46 हुए हैं, और अगर जो लैंडस्लाइड जो हुई थी उसमें 150 और गए हैं। अभी तक वहां से इवैक्यूएशन चल रही है। ये आपके हीरो के बारे में। अब देखिए, मैंने कहा था कि ये स्लिप ऑफ टंग नहीं है जी, ये ऐलाने जंग है, ऐलाने जंग पाकिस्तान की ओर से कि भाई अमेरिका तुम बिल्कुल सतर्क हो जाओ। अब हम चीन के कैंप में हैं। चीन है हमारा रहनुमा, चीन है हमारा सब कुछ, चीन है हमारा कर्जदार और जो मतलब हमारे को कर्ज देने वाला, और हम अब पूरे चीनियों के साथ हैं क्योंकि वो हिंदुस्तानी सिपाही मार रहे हैं। अमेरिकनों, अच्छा है तुम्हारे 3000 लोग मरे, ओसामा बिन लादेन भी हमारा शहीद, हमारा हीरो, पीएलए के सिपाही भी हमारा हीरो, मियां बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। ये तीसरा कबाब में हड्डी अमेरिका कौन? अमेरिका गया, अमेरिका ने पैसे देने बंद किए, अमेरिका कौन? मतलब सर जहां से पैसे आ रहे वहां चल दो। बताइए सर, मतलब जहां पैसे मिले वहां चल दो सर। नहीं इरशाद, जहां से पैसे मिल रहे हैं वहां चल दो। अपना कोई कैरेक्टर, अपना कोई चरित्र मत रखो। मुझे बताएं कि हमने यूएस के कैंप को छोड़ दिया, हमने यूएस के कैंप को छोड़ दिया, आपने उसको पकड़ लिया। हम चाइना के कैंप में चले गए, आप यूएस के कैंप में चले गए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और आपने एक बात की कि ओसामा बिन लादेन या उसकी जो तो मेरी बात तो सही है, सिर्फ 3000 अमरीकों को मारा। वही नहीं, वो कह रहे हैं, मतलब उनकी बात सही हुई, फकर यूसुफजई 10 लाख से ज्यादा अफगानियों को मारा। वही यूएस ने उसी यूएस ने इराक में मोर देन 1 मिलियन लोगों को मारा। उसका हिसाब कोई देगा? तो सर एक मिनट फकर यूसुफजई, तो फिर आप वॉर ऑन टेररिज्म में क्यों थे उस यूएस के साथ? आप वॉर ऑन टेररिज्म में क्यों थे उस यूएस के साथ जो आज आप गिना रहे हैं? जनरल साहब बात कर फकर साहब, जो आज आप गिना रहे थे, पहले आपको याद नहीं था ये सब? आप फकर यूसुफजई, आप चाइना को आपको पहले याद
याद नहीं था ये सब? नो नो नो, फखर यूसुफजई मेरी बात सुनिए, आज आपने पूरी फहरिस्त गिना दी, इससे पहले आपको याद नहीं थी? इससे पहले आपको ये सब नहीं पता था क्या, या अभी अभी ज्ञान मिला, ये नई नॉलेज? ये पहले नहीं पता था तो अमेरिका के साथ क्यों थे आप? उस समय आपकी हिम्मत थी ये बोलने की कि वी विल नॉट बी विद अमेरिका, जहां से पैसा मिलेगा आप वहीं चल देंगे। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि वो निगत बोलिए कि हम चाइना के कैंप में चलेगा, जहां से पैसा, क्योंकि पैसा वहीं से मिलता है तो वहीं जाना आपकी मजबूरी है। निगत बोलिए। फखर यूसुफजई रुकिए, इन्हें चुप कराइए पहले। सुचारिता एक बार आप फखर साहब सुनिए। सुचारिता, हमें समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान के खाने के दांत कुछ और है और दिखाने के कुछ और है। राजा फैसल जैसे जो लोग हैं वो इनके खाने के दांत हैं, और जो बाकी दो पैनलिस्ट अभी पाकिस्तान के बैठे हुए ये इनके दिखाने के दांत हैं। बहुत अंतर, और सच वही है जो राजा फैसल ने, इनके खाने के दांत वाले लोग ये वही है राजा फैसल जैसे। आपने इमरान खान की बात में ये दर्द नहीं सुना जब उन्होंने कहा कि यूएस वालों ने घुसकर हमारे पाकिस्तान में घुसकर शहीद कर दिया ओसामा बिन लादेन को। आपने इनका दर्द नहीं देखा, क्योंकि इन्होंने ओसामा बिन लादेन को, मसूद अजहर को जैसे छुपाकर जमाई बनाकर रखा हुआ है, उसी प्रकार इन्होंने ओसामा बिन लादेन को छुपाकर रखा हुआ था, जिसके ऊपर पानी फेरने का काम किया था अमेरिका ने। यही इनकी जलन का जो कारण है ना, ये वही कारण है। उसके बाद इन्होंने आज भी बहुत इनका पर्दाफाश खुद हो जाता है। मसूद अजहर जैसे व्यक्ति को, जिसको इंटरनेशनली घोषित कर दिया जो आतंकवादी है, आज उसकी भी आरती उतार कर ये बैठे हुए। और बिल्कुल सही कहा, इन्होंने शायद मालाएं भी पहना रखी होंगी, क्योंकि आज भी ये उसे पकड़कर फांसी नहीं देते। इनसे कोई पूछे कि ऐसे आतंकवादियों को जब आप घर में बिठाओगे, आपके प्रधानमंत्री ने शहीद बोलेंगे, तो आप यहाँ बैठकर डिफेंड क्यों कर रहे हो? आप यहाँ बैठकर ये क्यों कह रहे हो? नहीं, उन्होंने तो गलती से मुझे लग रहा है फखर यूसुफजई और आरजू काज़मी को तो राजा फैसल जैसे लोगों पर भी शर्म आ रही होगी कि ये किसको बुला लिया इन्होंने। क्या कहना चाहते हो इमरान यहाँ बैठकर? क्या वो सही था या वो गलत था? फखर साहब, आप आपस में मैं आपसे पूछ रही हूँ, मैं बता आर यू अशेम्ड कि हमने राजा फैसल को बुलाया इस शो में? क्या बातें कर रहे हैं वो यहाँ बैठकर? क्या बातें कर रहे हैं वो बैठकर यहाँ पर? मुझे तो हैरानी हो रही है, क्योंकि राजा फैसल जैसे लोग, राजा फैसल जैसे लोग जिस तरह से, राजा फैसल, आई एम सॉरी, मैं आपसे बात नहीं कर रही हूँ, एंड प्लीज रिमूव राजा फैसल को स्क्रीन से हटाइए, क्योंकि ये जिस तरह की बातें कर रहे हैं राजा फैसल, मैं आपसे सिर्फ ये बात कहूंगी कि पाकिस्तान से बहुत से मेहमान हमारे शो पर आते हैं, थोड़ा सीख लीजिए, आप थोड़ा सीख लीजिए कि बातों को कैसे रखा जाता है। सिर्फ रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क पर अपना चेहरा चमकाने के लिए नहीं आया कीजिए, कैसे बातों को रखा जाता है उसका भी एक तरीका होता है। और जिस तरह से आपने बात रखी है, हिंदुस्तान में क्या आपको अपने पाकिस्तान में शर्म आएगी लोगों को आपको बुलाने में? ये मैं कह दूं और खुलकर कह रही हूं मैं ये बात, जिस तरह से आपने बातें रखी हैं। आप जाइए मोहर लगाइए आतंकियों के नाम पर, लेकिन हिंदुस्तानियों के बारे में कुछ भी कहेंगे आप तो मैं आपको यहां टॉलरेट नहीं करूंगी, एंड यू आर नॉट वांटेड। ये बात बिल्कुल समझ लीजिए, बात रखने का एक तरीका होता है। मैं आरजू काज़मी, मैं आपसे पूछ रही हूं, हमारे आप और हम बात कर रहे हैं ओसामा पर, हम बात कर रहे हैं उन आतंकियों पर जो पाकिस्तान में आज भी हैं। वो आतंकी आपके मुल्क को भी खा रहे हैं, लेकिन आप लोगों में इतनी हिम्मत नहीं हो पाती कि आप बोल पाए उनके खिलाफ। अपने वजीर आजम को क्यों नहीं कहते आप? ये शर्मनाक बयान देते हैं आप हमारे लिए, हमारे देश के लिए। मुझे ये बताइए, बिल्कुल उस बात पे मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि हमारे लोगों ने बोला है, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि जो चाइनीज सोल्जर्स आपके सोल्जर्स को शहीद कर रहे हैं, आपका उनके साथ झगड़ा चल रहा है, तो आपकी अपोजिशन जाके उनके साथ बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट क्यों कर रही है? आप लोग उनके साथ किसी किस्म का बिजनेस तो अपना खत्म नहीं कर रहे, और आप लोग हमें बोलते हैं कि हम चाइनीज की गोद में बैठ गए, जाके कमाल कर रहे हैं आप लोग। नहीं, एक मिनट सुनिए, चाइना के खिलाफ कितने सैनिकों को मार गिराया है हमने। आरजू काज़मी, ये होता है, ये नहीं निगत, ये शी इज ट्राइंग टू डिरेल यू, आप डिरेल मत होइए। शी इज ट्राइंग टू डिरेल यू, आप डिरेल मत होइए। निगत भाई, जवाब जब खुद के पास नहीं होता है, जब जवाब नहीं है आपके पास अपनी करने के लिए, अपनी करतूत के लिए, भाई इंडिया चाइना के बीच जो भी है उस पर बात हम कर लेंगे और हम अपने देश में कर लेंगे। हमें आपके साथ समस्या ये है कि आप दिखावा करते हैं आतंकवाद को टैकल करने का।
सुचारिता, एक और फिर मिनट। आतंकी आप सुचारिता, हिंदुस्तान एक मिनट। भेजते हैं। इन्हें ये बताना जरूरी है कि इन लोगों के देश की तरह हम अपने देश की बेटियां नहीं बेचते चाइना को बिजनेस करने के लिए। जमीन बेच दी। कोई नहीं बेच रहा बेटियां, क्या हो गया आपको? जमीन बेटियां ऐसा कुछ नहीं हो रहा। बेचकर बैठे हैं हमारे मेरे देश के ऊपर आरोप लगाने की कोशिश सुनिए की। सुनिए मेजर जनरल जीडी बख्शी कुछ कहना चाह रहे हैं। मेजर जनरल जीडी बख्शी, हमने कोई बेटियां नहीं बेची। मेजर जनरल जीडी बख्शी, देखिए इन्होंने एक बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया। नहीं, हमारी बिटिया ने पाकिस्तान से एक बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया कि भाई चाइना से आप ट्रेड क्यों कर रहे हैं अगर आप लड़ाई हो रही है। मैं आपको सिर्फ बात बताना चाहता हूं कि पिछले 53 साल चीन और भारत के बॉर्डर पे कोई गोली नहीं चली थी, इसलिए हम ट्रेड कर रहे थे। अब जब गोली चल गई है, भारत के लोगों ने पूरा फैसला ले लिया है कि हम चीन के गुड्स बाइकआउट करेंगे, हमारा ट्रेड अब देखेंगे जीरो पे ले आएंगे, और उसके साथ और भी बहुत होगा, क्योंकि हम इतनी जल्दी नहीं भूलते अगर कोई हमारे लोग मारता है। अगर कोई हमारे लोग मारता है, अव्वल तो चीन को उसी झड़प में जो हैंड टू हैंड फाइट हुई थी, बेरट से हमने 46 चीनी मारे, और जो लैंडस्लाइड हुई है वो 150 इन्हें बताने की क्या जरूरत है? हाँ, ये तो शुरुआत बताने की जरूरत ही आगाज नहीं है। आगाज है। ये नहीं, मैं सिर्फ समझा रहा हूं कि ये कह रही है ना कि कैसे ट्रेड कर रहे हैं। अरे साहब, आपने तो अपना देश गिरवी रख दिया है। हाँ। चीन को गिरवी रखा हुआ है। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको चार्ज हो रहा है वो ग्वादर पोर्ट आपसे हड़पने वाला है। जैसे हम्मंत होता उसने हड़प लिया, वो लोग रीपेमेंट नहीं कर सके लोन की, उसने बोला नहीं सर, हड़प नहीं लिया, इन्होंने दे दिया। इन्होंने दे दिया, चीन का प्लेटर में रखकर दे दिया सर, देने को तैयार, प्लेटर में रखकर दिया है कि लीजिए, और क्या क्या चाहिए वो भी देंगे। सुशील जी को ले रही हूँ मैं, सुशील जी को मैं ले रही हूँ, ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ बिजनेस हो रहा होता है। मैं सुशील जी को ले रही हूँ। बिजनेस कर रहे हैं। सुशील जी, वजीर आला सुशील जी सुन पा रहे हैं मुझे? के सामने बोल रहे हैं। मैं तो ये कह रही हूँ सुशील जी, सुशील जी एक बात बताइए ना सर, मैं तो ये कह रही हूँ जब आपके जनरल मुशर्रफ कहें कि ओसामा हमारे हीरो, अब प्रधानमंत्री इमरान खान कह रहे हैं कि ओसामा शहीद, तो फिर तो ये स्टेट पॉलिसी हुई ना सर, ये स्टेट पॉलिसी हुई कि जो आपके आतंकी हैं वो हमारे हीरो है, अगर वो मर जाएं तो वो शहीद हैं। ये तो स्टेट पॉलिसी हो गई पाकिस्तान की। सुचरिता, इनके एक एम्बेसडर थे यूनाइटेड स्टेट्स में, उनका नाम था हुसैन हक्कानी। उन्होंने तो एक पूरी किताब लिख दी है, मैग्निफिसेंट डिल्यूजन्स, कि कैसे इन्होंने पूरी दुनिया को बेवकूफ बनाया है अपने ही इलाके में ये सारे दहशतगर्द पालकर। कैसे इन्होंने जिस थाली में खाया है उसी में छेद किया है। कैसे इन्होंने पैसे लेकर जिसने पैसे दिए हैं उसी को नुकसान पहुंचाया है। तो पाकिस्तान ने तो इसमें पीएचडी कर रखी है, वहां ये स्टेट पॉलिसी है, महारत है कि आप जिसके एहसानमंद होने चाहिए आप उसके एहसान फरामोश हो जाते हैं। इन्होंने पूरी दुनिया से कर्ज उठाया है और मुकर गए हैं, इसीलिए आज इनको कोई कर्ज देके राजी नहीं है। ये मुनाफकत नस नस में चली गई है पाकिस्तान के और वहां की सियासत के और वहां के सियासतदानों के। सर, कर्ज लेके कोई इनको मुकर नहीं सकता। चीन भी सस्ते में छोड़ देगा। नहीं, मैं आरज़ू काज़मी, चीन गला पकड़ के निकाल लेगा इनसे। आरज़ू काज़मी यहाँ बैठकर कह रही हैं कि भाई ये पाकिस्तान, इमरान खान ने कह दिया हम ये नहीं मानते हैं, लेकिन आरज़ू मेरी बात सिर्फ ओसामा तक थोड़ी लिमिटेड है। दिस इज नॉट लिमिटेड टू ओसामा बिन लादेन। आपका तो देश एक हब बन गया है टेररिस्ट के लिए। जो ग्लोबल डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है, नाम बताओ, वो पाकिस्तान में बैठा है। मसूद अजहर का नाम बोलो, कहाँ है? पाकिस्तान। आप हाफिज सईद का नाम बोलो, कहाँ है? पाकिस्तान। आप उनको रखकर करते क्या हैं? अगर आप एक संदेश देना चाह रहे हैं कि यू आर फाइटिंग दिस वॉर अगेंस्ट टेररिज्म, तो उन्हें घर में बिठाकर देंगे ये संदेश? नहीं, देखिए उनके खिलाफ तो केसेस चल रहे हैं ना। जब कोर्ट का कोई फैसला आएगा तो उस पे काम होगा। नहीं, मतलब कोर्ट का फैसला आएगा, एक देने से हम किसी को गोली से नहीं मार सकते। कोर्ट का फैसला आएगा, केस
कौन से कोर्ट का फैसला आएगा भाई? ग्लोबल डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हैं, आपने क्या कार्रवाई कर ली? अदालतें ये सारे फैसले मैं और आपके ग्लोबल डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हैं और आप अभी भी सर्टिफिकेट दीजिए उन्हें, क्या नसीहत? सर्टिफिकेट दीजिए उन्हें अभी भी। फकर यूसुफजई साहब अभी भी सर्टिफिकेट दे रहे हैं आपके लिए हीरो, आपके लिए ये सब लोग हीरो हैं क्या? मसूद अजहर, हाफिज सईद कौन है? नहीं, मेरा स्टेट फॉरवर्ड पॉलिसी है मेरी कि वो उसके ऊपर कोई मेरे लिए मतलब ना मेरे लिए कोई हीरो है ना कुछ और है। जिसके लिए होगा उसके लिए होगा, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई उसको हीरो अपना मानता है माने, लेकिन मैं पर्सनली उसको नहीं मानता। दूसरी चीज, आपने कहा कि उसको कहां से उसको इंटरनेशनल डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है वो, जो दोनों साहब के आप नाम ले रही हैं। अगर साहब मत बोलिए, इसको हम लेके बैठ साहब मत बोलिए, साहब तो मैंने आपको कहा, फकर यूसुफजई, मैंने फकर साहब आपको कहा मेरे मेहमान है शो में, हाफिज सईद साहब नहीं है मेरे लिए। मतलब देखिए सुचारिता, डोंट गो इन द प्रिटी थिंग्स। मैं आपको बता रहा हूं, मैंने आपको कहा ना वो मेरे हीरो है, मैं नौकरी करता हूं ना कुछ और करता हूं। आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि पासदारान इनकलाब को अमेरिका ने टेररिस्ट तंजीम डिक्लेयर किया। तो क्या पासदारान इनकलाब जो ईरान की सबसे बड़ी आर्मी रेवोल्यूशन, क्या वो टेररिस्ट हो गए? बात ये होती है। दूसरी बात उनको बाकायदा सजाएं दी जा चुकी है, जो अकॉर्डिंग टू द लॉज उनको सजाएं दी जा चुकी है, वो उसके मुताबिक अपनी सजा काटेंगे। कौन सी सजा दी जा चुकी है भाई? मैं कहूंगा आपके कहने पे जिस तरह आपने आतंकवाद फैलाना, लोगों की जानें लेना, बॉम्ब ब्लास्ट करना, और देशों में जाकर किस तरह जिहाद के नाम पर आतंक फैलाना, इस सब के लिए आप इंतजार करेंगे सजा देने के लिए? गुरु को फांसी दी जाए, इन सब के लिए इंतजार हो रहा है सजा देने के लिए? इनके लिए सिर्फ सजाए मौत है, जेल में था। इस सब के लिए सिर्फ सजाए मौत होती है। सुचारिता, कानून आपके मुल्क में भी है, कानून मेरे मुल्क में भी है। देखिए सुचारिता, मैंने आपको बताया, मैंने आपको अफजल गुरु की एग्जांपल इसलिए दी कि आपने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने उसमें फैसले में लिखा कि हमने इसलिए उसको फांसी दी क्योंकि अवाम चाहती है। ये जरूरी नहीं है कि कोई चीज आप चाहते हैं कि आप कहते हैं कि यार मसूद अजहर को फांसी दी जाए तो उसको फांसी दी जाएगी, नहीं दी जाएगी। हमारी आवाम कानून मानती है। सर ये एग्जाम्पल मुझे मत दीजिए, ये एग्जाम्पल मत दीजिए फकर यूसुफजई। हमारी आवाम कानून मानती है कि आज अफगानिस्तान में हमारी आवाम कानून मानती है, आज अमेरिका और हमारी स्टेट पॉलिसी नहीं है टेरर। उसके साथ मुज़ाकरात बहुत फर्क है आपके और हमारे मुल्क में। अफगानियों को मारा तो उनको भी मार देते जिनके साथ लड़ाई थी अमेरिका की, अफगानियों के साथ लड़ाई थी ना। मैं आरपी सिंह आपके पास आ रही हूँ। आरपी सिंह साहब जरा इन्हें बताइए कि इनकी और हमारी स्टेट पॉलिसी में बहुत फर्क है। हमारे यहाँ कानून मानती है जनता, और हमारे यहाँ पर टेरर स्पॉन्सर नहीं किया जाता वहाँ हमारी सरकार द्वारा, जैसे अब क्या किया जा रहा है। संसद में मोहर नहीं लगाई जाती टेरर पर। आरपी सिंह साहब देखिए बड़ा स्पष्ट है, आपने 3 नाम लिए, इन तीनों नाम पे ना दाऊदीन पर, ना हाफिज पर, ना मसूद अजहर पर, ये किसी पर बात करने को तैयार नहीं है। मैं अच्छा चलिए, मैं इनकी बात मान लेता हूँ। आज रात जाकर अपने में कहिए, कह रहे सुन लो साहब एक मिनट, आज बोलिए इमरान खान को, वो बोले दोबारा से मुझसे गलती हो गई, मैं गलती मानता हूँ, और ओसामा बिन लादेन आतंकवादी है, टेररिस्ट है, बोले वो इनकी बात कल बोल देते ना, नहीं बोलेंगे, नहीं बोल सकते ना, तो इनकी स्टेट पॉलिसी है, इनकी स्टेट पॉलिसी। आरजू काज़मी, मैं आज इनसे पूछती हूँ, ठीक है, मैं आरपी सिंह साहब, मैं इनसे पूछती हूँ। फकर यूसुफजई, आज मैं आपसे पूछ रही हूँ, फकर साहब मैं आपसे पूछ रही हूँ, आरजू काज़मी से पूछ रही हूँ, मेरी बात सुनिए। फकर साहब मैं आपसे पूछ रही हूँ, सुनिए मेरी बात। आप अपने वजीर आजम से बोलेंगे, जिस संसद में उन्होंने कहा उसी संसद में माफी मांगे, बोले कि मैंने गलती की, शहीद नहीं टेररिस्ट है ओसामा बिन लादेन। आप बोलेंगे? बोलिए मेरी बात सुने। नहीं बात नहीं सुनूंगी मैं। आप बताइए, अगर आप उन्हें यहाँ ठीक सही ठहराने आए हैं तो हिम्मत दिखाइए ना। आपने कहा वो गलत बोल रहे थे। बोल रहा है भाई वो। आरजू से पूछ रही हूँ मैं, एक मिनट, आरजू को लीजिए। आरजू आप बोलेंगी, आप ये हिम्मत दिखाएंगी, आप बोलेंगी कि इमरान खान उसी संसद में जाकर माफी मांगे? कैसे कह दिया एक टेररिस्ट को शहीद? ये तरपटी पे बंदूक नहीं रखी, ये आपके लिए जरूरी है। उनके स्पोक्सपर्सन ने अरे नहीं मैम, स्पोक्सपर्सन क्या होता है? स्पोक्सपर्सन क्या होता है? खुद बोलेंगे, खुद अपनी स्टेट पॉलिसी खुद रिवील कर रहे थे। ये प्राइम मिनिस्टर का
आरजू काज़मी, मैं आपसे ये कह रही हूँ, द ओनस लाइज ऑन यू। कश्मीर के अंदर आप पाकिस्तानी आवाम हैं, आप पर ये ओनस है। आपका वजीर आजम टेररिज्म को स्टेट पॉलिसी बना रहा है और वो बनती रहेगी। वो इसी तरह से टेररिज्म को स्पॉन्सर करते रहेंगे जब तक आप आवाज नहीं उठाएंगे। मेरे पास समय इतना ही था महाभारत में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।